नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तिब्बे कदीम व जदीद में खुशआमदीद। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। हमारे चैनल पर हर रोज़ एक वीडियो क़ुनून तिब क़ुनून मुफ़रद ग़िज़ा के मुताबिक अल्लाह के फ़ज़ल से अपलोड होती है और इंतहाई मुफ़स्सिर और जामिया गुफ्तगू होती है। आज मैं आपको अंजीर के मुतल्लिक़ बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका मिजाज क्या है और ये कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर रोज़ की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे इस्तिफादा हासिल कर लें। तो नाज़रीन, अंजीर जो है इसको उर्दू में अंजीर कहते हैं और अरबी में इसको तीन कहते हैं। सूरत तीन जो है वो उसमें इसी का जिक्र है। कुरान पाक की एक सूरत है जिसका नाम ही अल्लाह ने तीन रख दिया है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सिनीन वहाज़ल बलदल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कसमां खा के आंदे ने कसम तीन दी। कसम अंजीर दी, कसम ज़ैतून दी, कसम पहाड़ कोहे तूर दी ते अमन वाले शहर दी कि असा इंसान नू बड़ी सोहनी ते प्यारी शक्ल दे विच पैदा कीता है। सूरह तीन की तफसीर की तरफ नहीं जाएंगे। ये बताना मकसूद था कि अल्लाह ने कुरान पाक की एक सूरत का नाम ही अंजीर पर रख दिया। तो अंजीर जो है, कई लोगों ने इसका मिजाज जो है वो गरम तर लिखा है। हकीम कबीरुद्दीन दहलवी भी यही इजहार करते हैं मुफरदात की अपनी किताब में। लेकिन हमें आज तक समझ नहीं आई कि जो चीज़ मौलद सुदा हो, सुदा पैदा करती हो और उसके साथ हरारत भी हो, वो गर्म तर कैसे हो सकती है। तो ये जो बुखार हो जाते हैं, तब्बे महरका, चीचक और इसके अलावा खसरा जो है, जो कि जिस्म के अंदर उसके कुछ असरात बाकी रह जाते हैं, उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसको वैसे भी खाया जा सकता है और बच्चे जो हैं उनको इसका काबा भी दिया जा सकता है। और असाबी मरीज़ों के लिए असाबी बलगम, असाबी खांसी और असाबी नज़ला, असाबी दमा, इसके लिए इसका इस्तेमाल जो है इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। और ये मलयन असरात भी रखती है, जिसकी वजह से उज़लाती असाबी मरीज़ और असाबी उज़लाती मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और उनके मैदे को ताकत देता है, हज़म भी करता है और मलयन होने की वजह से पखाना जो है वो इजी आ जाता है। तो इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है, अगरचे खजूर से कम है, लेकिन आम जो फ्रूट हैं उनमें से उनकी निस्बत जो है इसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। इसका इस्तेमाल जो है सर्दियों में बहुत शौक़ से किया जाता है और करना भी चाहिए। ये मुहर्रक सुदा है, सुदा पैदा करता है, मौलद सुदा है, मुहर्रक कल्बोज़लात है और जिगर में तस्कीन पैदा करता है और जिस्म में रतूबाती मादे जो हैं, यानी कि बलगमी मादे जो हैं, उनको हज़म करता है और सेहत की तरफ लाता है।
इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, बच्चों को कावा भी बनाकर दे सकते हैं और इसके साथ मनक्के का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा सकता है। आपके दिल को तकवीयत देने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जो पहले ही जिनमें उजलातीपन ज़्यादा है वो उसका इस्तेमाल ना करें, वो इसके इस्तेमाल से बचें। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।